जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तात्क्षणिक वेग एवं चाल के बारे में। जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में इसी टॉपिकों पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप पढ़ चुके हैं कि औसत वेग से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु दिए गए समय अंतराल में किसी गति से चल रही है, यानी कि कोई वस्तु जो है किसी समय अंतराल में चल रही है। तो किंतु इससे यह पता नहीं चल पाता कि समय अंतराल में भिन्न भिन्न क्षणों पर हमको औसत वेग से तो उसका गति पर पता चल जाता है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि जब भिन्न भिन्न क्षणों पर वह किस गति से चल रही है, यानी कि जब छोटे छोटे क्षणों पर वह किस गति से चल रही है, यानी कि छोटे छोटे समय अंतराल पर। तो उसी को पता करने के लिए आया आपका तात्क्षणिक वेग एवं चाल। तो चलिए इसको जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए बच्चों, किसी क्षण यानी कि किसी भी क्षण समय ए टी को हम समय से दिखाते हैं। टी पर वेग के लिए हम तात्क्षणिक वेग या केवल वेग v को परिभाषित करते हैं, यानी कि किसी क्षण समय के लिए हम तात्क्षणिक वेग को या केवल v यानी कि वेग को परिभाषित करते हैं। इसी को हम वेग को परिभाषित करते हैं। अब चलिए, जैसे मान लीजिए गतिमान वस्तु का जो तात्क्षणिक वेग होता है उसके औसत वेग के बराबर होगा, यानी कि जो गतिमान वस्तु है, कोई वस्तु है मान लीजिए वो गतिमान है, यानी कि जैसे मान लीजिए कार है, वो क्या कर रहा है, गति में, यानी कि खूब स्पीड से चल रहा है, गतिमान है। तो वस्तु का उसका जो तात्क्षणिक वेग होगा उसके औसत वेग के, यानी कि जो कार का औसत वेग होगा उसके वेग के बराबर होगा। यदि बराबर कब होगा, यदि उसमें दो समय अंतराल, यानी कि जब उसमें दो समय अंतराल टी प्लस यानी कि टी तथा टी प्लस डेल्टा टी के बीच का अंतराल डेल्टा टी समय अंततः सूक्ष्म हो, यानी कि जो समय होगा बहुत छोटा होगा, तब वो क्या होगा, उसके औसत वेग के बराबर होगा। तो चलिए इसके लिए एक सूत्र मिलता है तात्क्षणिक वेग में। क्या मिलता है, v बराबर लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू, यानी कि समय 0 पर डेल्टा x अपान डेल्टा टी। तो ये मिलता है। अब इसको हम लिख सकते हैं v बराबर डी एक्स अपान डी टी। ये अवकलन है, तो आपको अवकलन गुणांक ये है, तो इससे आप किसका भी मान निकाल सकते हैं अवकलन गुणांक करके। चलिए इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब चलिए, एक समान गति में हर समय तात्क्षणिक वेग का वही मान होता है, यानी कि मान लीजिए कार का एक समान गति है, तो कार का एक समान गति है, जो तात्क्षणिक का वेग का मान होगा वो भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि कार का जो गति है वो समान है, किसी वस्तु का गति जो है समान है, तो तात्क्षणिक वेग का वही मान होगा, यानी कि वो भी समान होगा। और जो औसत वेग का होता है, यानी कि जो आपका औसत वेग का होता है, तो यही आपका बच्चों का छोटा सा तात्क्षणिक वेग से आप छोटे छोटे समय अंतराल पर इसका वेग निकाल सकते हैं। इसी के लिए इसको औसत वेग से आप गति निकाल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे समय अंतराल पर हम तात्क्षणिक वेग का गति निकाल सकते हैं। इतना ही आप समझ लीजिए और इस सूत्र को तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए तात्क्षणिक चाल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जहाँ किसी सीमित समय अंतराल में, यानी कि जहाँ किसी सीमित समय अंतराल में, यानी कि समय जो है क्या है आपका सीमित है, यानी कि निश्चित है, अंतराल में वस्तु की औसत चाल, यानी कि जो कोई वस्तु है उसकी औसत चाल उसके औसत वेग के परिमाण के या तो बराबर होती है या उससे अधिक होती है, यानी कि जो उसका जो परिणाम होगा या उससे बराबर होगा या उससे अधिक होती है, वही किसी क्षण पर वही जो बराबर होता है, वही किसी क्षण पर वस्तु की तात्क्षणिक चाल या उस क्षण पर, यानी कि जिस क्षण पर वो बराबर हो रही है उसी क्षण पर उसके तात्क्षणिक वेग के परिमाण की बराबर होती है, यानी कि यही आपका होता है तात्क्षणिक वेग। चलिए एक बार इसको समझते हैं कि जहाँ किसी सीमित समय अंतराल में वस्तु की औसत चाल उसके औसत वेग के परिणाम के या तो बराबर होती है या उससे अधिक होती है, यानी कि इसके कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु है
औसत चाल और उसके औसत परिणाम की या तो बराबर होगी या उससे अधिक होगी, तभी हम कहेंगे कि किसी क्षण पर वस्तु की जो तात्क्षणिक चाल है या उस क्षण पर, यानी कि जिस क्षण वो बराबर हो रहा है उस क्षण पर उसके तात्क्षणिक वेग के परिमाण के बराबर होती है। यही आपका होता है बच्चों तात्क्षणिक चाल होता है। तो ये आपको समझ में आ गया तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल। तो यही छोटा सा आपका टॉपिक था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को भाई लाइक करो, और नए स्टूडेंट है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन द्वारा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पर कक्षा 11 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों क्लासेस चलती हैं। आपका पेपर पे भी चलता है और आपकी बोर्ड पर भी क्लासेस चलेंगी। जो आपका बोर्ड का क्लासेस रहेगा वो बोर्ड पर चलाया जाएगा, और जो आपका पेपर वाला रहेगा उसको आपको वाइट पेपर पर ही चलाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।